जय जय श्री राधे। आज होलिका दहन है और होली की पूजा होलिका दहन पे कैसे की जाती है। अब हम चलते हैं अपनी सखियों के साथ। दिनेश जी, भारती जी और रेणु भाभी के यहाँ होली की पूजा होती है, तो हमने सोचा कि अब उनके साथ ही चल के हम देखें कि कैसे होली की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं होलिका की पूजा कैसे की जाती है। तो रेणु जी आ गई, जैसा मैंने बताया कि अब आपके यहाँ होलिका की पूजा होती है। होली हाँ, पे क्या क्या करते हैं इसमें? वह होलिका की पूजा करने जाते हैं, बच्चों हाँ। को लेके जाते हैं साथ में हार अच्छा वगैरह अच्छा। पहना के। अच्छा, भगवान उसकी हाँ, होती है, तो होली चलिए आज हम आपके साथ हाँ, देखते हैं ठीक है। होली की पूजा कैसे होती है। हमारे यहाँ नहीं होती है, हाँ, हाँ, तो हमने सोचा कि चले अपने सब्सक्राइबरों को भी दिखाएं और हम भी सीखें कैसे होती है। बिल्कुल। तो चलते हैं, अब आप हमारे साथ चलिए। होलिका की पूजा कैसे की जाती है उसके बारे में इनसे हम बात करते हुए चलेंगे। जय जय श्री श्री राधे। राधे। घर से हम चले तो लिफ्ट में एक भाभी जी और मिल गई, तो उनसे भी पूछा उनके यहाँ भी होली की पूजा होती है। हमारे परिवार में, हमारे घर में होलिका दहन की पूजा नहीं होती है, लेकिन मैं यहाँ पे अब तो यहाँ मैं देख रही हूँ दिल्ली एनसीआर साइड में बहुत ज़्यादा होती है। सभी घर में करते हैं, तो मैं जाती ज़रूर हूँ साथ में, लेकिन हमारे परिवार में मेरी सासू माँ नहीं करती थी, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है हमारी सोसाइटी। पूरी सोसाइटी सज गई है होली के त्यौहार के लिए। कल हम लोग कल तो ग्रहण है, कल तो नहीं, लेकिन हाँ परसों होली खूब अच्छी खेली जाएगी। पूरी सोसाइटी रंग बिरंगी हो रही है, हमारी सोसाइटी रंग बिरंगी। और हम लोग अपनी भारती का को लेने हुए अब होली की पूजा करने जाएंगे मंदिर पे। भारती हम लोग का वेट कर रही होगी। मनसुखा अपनी सासू माँ के यहाँ गई हुई हैं और होली पूजन के लिए, नहीं तो शायद आज वो भी इस ब्लॉग में होती, लेकिन वो इस समय अपने परिवार के साथ हैं, अपने माता पिता के साथ। तो ठीक है, अपने होली और दिवाली एक ऐसा पर्व होता है जिसमें अपने परिवार की लोगों को आवश्यकता होती है। अपना परिवार साथ हो तो बहुत आनंद आता है उसमें। सब सुबह से ही पूजा करने शुरू कर दिए हैं। अच्छा अच्छा। रात को होलिका दहन है 9 बजे। अच्छा, अभी हमारी भारती जी नहीं आई है, पता अच्छा, नहीं कहाँ भारती है। को भी तो देखना। इधर देखते हैं। यहाँ और हमारी भारती भी आ गई हैं। जय जय श्री राधे। और हमारी मनसुखा गई हैं अपनी सासू माँ के यहाँ होली पूजने, नहीं तो उनको भी पकड़ लिया जाता। और चल दिए अब हम लोग। अब शाम को मनसुखा के साथ होली होगी। ये देखिए हमारे होली का उत्सव, यहाँ पे होलिका लगी हुई है, आगे आपको दिखाते हैं। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे जहाँ होलिका जलेगी, होलिका दहन होगा। और सब बहुत लोग पूजा कर भी चुके हैं। अब हमारी भाभी जी जा रही हैं पूजा करने, तो हम आपको दिखाते हैं। हमारी रेणु भाभी अपना सामान लेके जल, धूप बत्ती, दूध, दिया बत्ती, सबसे पहले उन्होंने जल दिया। उपले भी ले गई थी, उपले भी इसमें चढ़ाए जाते हैं। जौ, अक्षत, धूप बत्ती, लगभग सारे सामान अभी। और शायद पुए बना के ले जाती हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं थोड़ा दूर हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। सब पूजा करते हैं और बीच में कैमरा जाना, इसलिए मैं अपना डिस्टेंस बना के दूर से ही ले रही थी, जूम करके, कि जैसे किसी की पूजा में कोई बाधा ना हो और भाभी को भी ना परेशानी हो। मैं उनसे परमिशन ले चुकी थी, तो कहीं दूर से बना लेना, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि पूजा कैसे होती है। अब देखिए वो उपले, देखिए मैंने कहा ना ये उपले, उपले इसमें चढ़ाएंगी। ये जो रात में जिसमें दहन होलिका जलेगी तो ये भी जल जाएगा। होलिका क्यों जलाते हैं इसका आपको तो पता होगा कि नरसिंह अवतार इसी दिन हुआ था, जब होलिका प्रहलाद को लेके बैठी थी। हिरण्यकश्यप ने जब इनको, प्रहलाद को कहा कि आप भगवान नारायण का नाम नहीं लीजिए, भगवान नहीं है, मैं ही, मुझे ही भगवान में पूजिए, तो उनके पुत्र नहीं माने। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने की बहन होलिका, जिसको ये आशीर्वाद था वो जलती नहीं है, जल नहीं सकती अग्नि से, तो उसने कहा भैया मैं प्रहलाद को लेके गोद में बैठ के इसको जला दूंगी, ये नाम आपका, ये भगवान का नाम नहीं लेगा। बस प्रहलाद जी बैठ गए और नारायण नारायण करते रहे। और अंत में ऐसा हुआ कि
प्रहलाद जी तो बच गए लेकिन होलिका ही जल गई। तो ये है भगवान की शक्ति, भगवान जो ना चाहे कर सकते हैं। तो उसी दिन इसीलिए यहाँ पे नरसिंह कवच का भी पाठ किया जाता है। नरसिंह अवतार हुआ था। इसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने उनको प्रहलाद जी को खंबे में बांध दिया और फिर कहा ला बुलाओ अपने भगवान को, तो प्रहलाद जी ने नारायण का नाम लिया और तब भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध किया। हम इसीलिए होलिका जलाते हैं। और इससे तात्पर्य ये भी है कि हम गलत का, होलिका जलाने का एक अच्छा तात्पर्य ये भी हो सकता है कि हम गलत का साथ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। अगर हमें गलत व्यक्ति, गलत साथ, गलत चीज़ का साथ देंगे तो हमारा हमेशा पतन ही होगा। इससे ये भी हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए हमेशा सही का साथ दीजिए। ये देखिए हमारी भाभी जी परिक्रमा कर रही हैं। इसमें 7 परिक्रमा जल से की जाती है और कच्चे सूत से चारों तरफ की परिक्रमा करके फिर उसमें दिया जलाते हैं, जैसा भाभी जी जला रही हैं। मांग में सिंदूर लगाते हैं, टीका करते हैं। और देखिए भाभी हम लोग को भी आके बाहर सिंदूर लगाई, टीका की। माँ के रूप में ये हम लोग को माँ जैसी हैं हमारी ये, हम लोग इनके बच्चे जैसे हैं। कहते तो भाभी हैं लेकिन मुझे और भारती को ये बेटी की तरह ही मानती हैं। और उसके बाद भाभी अपना पूजा समाप्त की और फिर दान देने के लिए आएंगी। और आज रचना भी होती तो अच्छा रहता, उसको भी एक माँ का, सासू माँ का, सास का या माँ का रूप में एक आशीर्वाद मिल जाता। और लेकिन वो अपनी सासू माँ के ही पास हैं तो अच्छा लगा। अच्छा है, कोई बात नहीं। तो हम आज तीनों ही थे यहाँ पे। अब भाभी थोड़ा दान करेंगी, वहाँ पे बैठते हैं, शायद दान किया जाता है तो वहाँ पे बैठे रहते हैं होलिका के पास। तो वहाँ जा रही हैं वो दान करके, फिर पूजा का संपूर्ण होती है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है जिससे बच्चे सुखी रहें, परिवार सुखी रहें। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सब्सक्राइबरों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सारे सब्सक्राइबरों पे खूब रंग बरसे, खूब होली हो और खूब खुश रहें। जय जय श्री राधे राधे राधे।